Hello बच्चों, in given question, the peak value of alternating EMF E0, E is equal to E0 cos omega t is 10 volt and its frequency is 50 hertz. At time t is equal to 1 upon 600 second, the instantaneous EMF is, तो हमें बताना है कि instantaneous EMF क्या होगा और कुछ चीजें दे रखी है जिसको डिस्कस कर लेते हैं गिवन डाटा में। गिवन डाटा क्या क्या चीजें दे रखी है हमें? ईएमएफ की इक्वेशन दे रखी है ई जीरो कोस ओमेगा टी, और यही हमारे लिए जरूरी होगा कि हमें इक्वेशन दे रखी है तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसमें हमें ई जीरो की वैल्यू भी दे रखी है, ई जीरो मीन्स पीक वैल्यू होती है और पीक वैल्यू दे रखी है हमें 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 वोल्ट। आगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दे रखी है, ओमेगा को लिखते हैं हम 2 पाई एफ, और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। और टाइम भी हमें दे रखा है, टाइम टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 600 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है। और पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि इस टाइम जो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलेगा वो कितना होगा, तो वही हमें बताना है। तो की कॉन्सेप्ट में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, ई जीरो कोस ओमेगा टी। अब ओमेगा की जगह हमें लिखना है ई जीरो वैसे का वैसा, ओमेगा की जगह लिखेंगे हम 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक है, बस इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी सारी की सारी वैल्यू ई जीरो की वैल्यू भी दे रखी है, एफ की वैल्यू भी दे रखी है और टाइम की वैल्यू भी दे रखी है। तो सारी चीजों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। E इज इक्वल टू ई जीरो कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 10 वोल्ट, तो ये 10 कोस 2 पाई एफ दे रखा है हमें 50, सो इट इज 50 एंड टाइम t इज 1 अपॉन 600। यहाँ से लिखा जाएगा 10 कोस पाई इंटू में इसको लिख देता हूँ 100, और ये है 1 अपॉन 600। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, दो दो शून्य कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से दो और यहाँ से दो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ से कोस पाई बाई 6 आ रहा है, 10 कोस पाई बाई 6। अब बात आती है कोस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, तो इसी को भी हम की कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि की कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है कोस पाई बाई 6 यानी कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। अब लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये आएगा 10 रूट 3/2। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा 10/2, तो इट इज 5 रूट 3, और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 रूट 3 वोल्ट। तो A is the right answer for this question. I hope you all guys are understand. Thank you.